हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12 साइंस के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। हम हमारी जर्नी जो स्टार्ट किए थे कैलकुलस की यानी कि डिफरेंशिएशन की, उसको आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू। ये हमारा चौथा लेक्चर रहने वाला है। आप लोगों के लिए मैं हर वीडियो में कम से कम 15 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, ताकि आप लोग देखो और प्रैक्टिस करो ऑन द सेम डे, और आपका ये चैप्टर जो है काफी मजबूत तरीके से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। ओके, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरे पिछले वीडियोस देखते हो तो देखा करो बेटा, अगर नहीं देखते हो, ताकि आप लोग का जो ये डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होने लग जाए और आप एग्जाम में फाड़ दो इस चैप्टर को। ठीक है, पेपर नहीं फाड़ना है, मतलब स्कोर अच्छा कर सको। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लेक्चर 4 है हमारा। ओके, मेन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, पहली एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा क्वेश्चन को हमें क्या ट्रीट करना है, y। ठीक है, क्योंकि y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है ना, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 3, यानी कि फंक्शन ऑफ x टू द पावर n है, होल पावर में नंबर है। ठीक है, मतलब पूरे ब्रैकेट के ऊपर नंबर है, तो फंक्शन ऑफ x टू द पावर n बोलेंगे इसे, प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 4। देन नेक्स्ट हमें तो लग रहा है कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन ऑफ x रेज टू n है प्लस फंक्शन ऑफ x रेज टू n है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस सवाल को कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 4। राइट है, ओके। तो अभी क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया था, पिछले वीडियोस में देख सकते हो। फंक्शन ऑफ x टू द पावर n का क्या बनेगा, n फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। दोबारा मल्टीप्लीकेशन में हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का बच्चों, तो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन जब हम निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ओके, यानी कि 4 बाहर, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव अगेन किसका निकालेंगे हम, हमारे फंक्शन ऑफ एक्स का। ओके, तो ये एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का। ओके, अब डायरेक्ट करते हैं हम, तो ये क्या बचेगा, 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 2। यहाँ पर हर टर्म को डेरिवेटिव दे दोगे, सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या बचेगा बच्चों, 2x, 4x का 4 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 1 जार 4 और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 3। यहाँ पर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर बच्चों, माइनस 5x का क्या हो जाएगा 5 और 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने एकदम सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। कुछ कॉमन होने लायक अगर लगे तो कॉमन निकाल लेंगे, नहीं लगेगा तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन करके 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं हम। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर विल बी इज इक्वल्स टू 3 2 जार 6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 2, और ये क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर तो कुछ कॉमन होने से रहा, दोनों ब्रैकेट्स की पावर डिफरेंट है। ठीक है, अंदर से कुछ नंबर कॉमन नहीं होगा, तो 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 3, 3x स्क्वायर माइनस 5। ये हमारा जो है बच्चों फाइनल स्टेप और फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 1 प्लस 4x टू द पावर 5 टाइम्स 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर्ड टू द होल पावर 8, और दोनों जो फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों फंक्शन ऑफ x रेज टू n है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में यानी कि मल्टीप्लाई करके सिंगल आंसर नहीं आ सकता है, बिकॉज दोनों की पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने आप लोगों को u इंटू वी रूल यानी कि प्रोडक्ट रूल सिखाया था, तो वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले सवाल को क्या ले लेना है, हमें y कंसिडर कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x टू द पावर 5, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। ओके, अब क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x टू द पावर 5
3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 बच्चों, ठीक है। तो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बाहर यानी कि 1 प्लस 4x टू द होल पावर 5 बाहर, डेरिवेटिव निकालना रहेगा मुझे v का। v की पोजीशन पर अपने पास क्या है, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 है, फिर देन पॉजिटिव साइन आएगी। अब की बार हम क्या करेंगे, v को बाहर कर देंगे बच्चों, यानी कि 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 बाहर आएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे किसका हम, u का। u की पोजीशन पर कौन है, 1 प्लस 4x टू द होल पावर 5 है, ठीक है, 1 प्लस 4x टू द होल पावर 5 बच्चों, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर जो बाहर है वो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x रेज़ टू n बन रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका, n फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि ब्रैकेट वाले पार्ट का। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो देन नेक्स्ट नीचे चलते हैं, प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, वी बाहर था उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ एक्स रेज़ टू n का हमें क्या करना है बच्चों, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 प्लस 4x टू द पावर 5 माइनस 1, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग हमारे फंक्शन ऑफ x का, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू वॉट, 8 को बाहर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बचने वाला है, 8 टाइम्स 1 प्लस 4x टू द पावर 5, ओके। देन यहाँ पर बच रहा है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालूंगा जब मैं बच्चों, तो इंडिविजुअल टर्म पर जब मैं डी बाई डी एक्स ही साइन दूंगा तो 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का बचेगा बच्चों 2x, ओके। प्लस यहाँ पर बिल्कुल 5 को बाहर कर देता हूँ मैं, तो 5 बाहर हो रहा है, ओके। तो क्या बच रहा है, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, ओके। देन ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस 4x टू द पावर, ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 है बच्चों, ओके। हाँ, और यहाँ पर क्या था, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये 7 है, और यहाँ पर क्या रहेगा देख लेते हैं क्या यार, ठीक है, चलो पूरा एरियस कर देता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7, यहाँ पर डेरिवेटिव जब मैंने इंडिविजुअल टर्म का निकाला तो इसका x का 1 बना और x स्क्वायर का 2x बना, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या है, 8 है, ओके। 5 को मैंने बाहर किया है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 1 प्लस 4x टू द पावर 4 बच्चों। देन यहाँ पर डेरिवेटिव निकालूंगा तो 4 बचने वाला है सिर्फ, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, 4x का क्या हो जाएगा 4, ओके। देखिए अब सिंपली क्या बच रहा है, 8 1 प्लस 4x टू द पावर 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7, 1 माइनस 2x, प्लस 5 4 डायरेक्टली 20 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 20 और 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, 1 प्लस 4x टू द पावर 4 बच्चों। देखो यहाँ दोनों जगह से हम लोग चीज़ें कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन ले लोगे आप और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो वो आप लोगों का क्या रहेगा बच्चों, फाइनल स्टेप रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये कंटिन्यू आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स हैं, डिवीजन में है, ठीक है ना, कैंसिल कुछ होना पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल की हेल्प लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों, ठीक है। तो पहले तो इसे y ट्रीट करते हैं हम लोग, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय रूट ऑफ क्या है 7 माइनस 3x है। डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय रूट ऑफ 7 माइनस 3x प्यारे बच्चों, ठीक है। तो u बाई वी रूल हमें क्या कहता है कि भाई v बाहर करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे u का, फिर नेगेटिव साइन, अब की बार u बाहर आएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे हम v का, ओके। मेन अपॉन v का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि रूट ऑफ
7 माइनस 3x का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x बचेगा सिर्फ, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस x, ये रूट फंक्शन ऑफ x है तो इसका बनेगा 1/2 रूट फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि 7 माइनस 3x का, बाय नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दूं अगर मैं तो क्या बचेगा, 7 माइनस 3x बचेगा बच्चों। ओके, तो देयरफॉर dy by dx will be is equals to what, under root of 7 minus 3x minus x by 2 root of, ठीक है ना, 7 माइनस 3x टाइम्स, ऊपर देखें अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 7 का 0 होगा बच्चा लोग, ठीक है, नेगेटिव साइन रहेगी, और ये जो 3x है इसका क्या बनेगा, 3 बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए बाय नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, 7 माइनस 3x। ओके, तो देखिए ये रूट ऑफ 7 माइनस 3x है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 टाइम्स x क्या हो जाएगा 3x बाय 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x बच्चों। ओके, बाय ये क्या है 7 माइनस 3x है। यहाँ पर देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2 रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस 3x बचेगा प्लस 3x, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x बच्चों, फिर मेन अपॉन क्या बचने वाला है, 7 माइनस 3x बचने वाला है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो 2 7 जार क्या हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 2 3 जार 6x प्लस 3x, ओके, बाय ये मेन अपॉन नीचे वाला है तो नीचे का टर्म नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 2, और ये जो रूट वाला पार्ट है इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 माइनस 3x पावर में बच्चों 1/2 बोल दिया मैंने, एंड देन फिर बाजू में क्या गया 7 माइनस 3x टू द पावर 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 माइनस 6x प्लस 3 कितना बचेगा बेटा, माइनस 3x बचेगा, ठीक है। तो ऊपर से कुछ कॉमन होने लायक नहीं है तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे बस, 7 माइनस 3x को मैंने कॉमन कर दिया या फिर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 क्या बचेगा बच्चों 3/2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल स्टेप भी और फाइनल आंसर भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए u बाई वी रूल के लिए है, फंक्शन ऑफ x टू द पावर n बाय फंक्शन ऑफ x टू द पावर n है, कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, टर्म्स अलग अलग हैं, एक्सप्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट है। तो सवाल को तो सबसे पहले हमें y ले लेना है, ओके, इसे डिफरेंशिएट करता हूं मैं, u बाई वी रूल लगा रहे हैं हम, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 बाय x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, ठीक है। तो u बाई वी रूल क्या कहता है, v बाहर, ओके, डेरिवेटिव ऑफ u निकालते हैं माइनस, ठीक है ना, अब की बार u को बाहर करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ v निकाल लेंगे, यानी कि x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 बाय बच्चों v का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है, ठीक है, यानी कि नीचे x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए आगे चल के क्या होने वाला है, यहाँ पर ये x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 जो था बाहर था एज इट इज रहेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, फंक्शन ऑफ x टू द पावर n का, तो क्या बनेगा बच्चों n फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि x क्यूब माइनस 5 का बच्चों, ठीक है। देन नेगेटिव साइन, ये बाहर का पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x टू द पावर n, तो इसका क्या बनने वाला है बच्चों n फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, दोबारा डेरिवेटिव ब्रैकेट के टर्म का, यानी कि हमारे फंक्शन ऑफ x का बनेगा, ठीक है, बाय नीचे देखिए क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 3, इंडाइस का रूल यूज़ करूँगा तो 3 2 जार क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू, 5 को बाहर कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो 5 ये x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3,
यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 बच रहा है बच्चों। यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² एंड ये 5 का 0 तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, माइनस ऑफ ये 3 को मैं पहले लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ पर बच रहा है बेटा एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5, फिर ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2, ओके, टाइम्स यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों 3x² हो जाएगा और ये 3 का 0 हो जाएगा तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय। ठीक है, क्या बच रहा है एक्स क्यूब प्लस 3 टू द होल पावर 6। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3 के टर्म को कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर में छोटे वाले को कॉमन करता हूँ मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर बचेगा बेटा 5 एक्स क्यूब प्लस 3 एक दफ़ा, बाकी ये सारी चीज़ें तो रहने वाली हैं, एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 टाइम्स 3x², ओके, माइनस यहाँ पर बचेगा 3 एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5, ये x² प्लस 3 तो बाहर आ गया तो सिर्फ 3x² बच रहा है, बाय एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर क्या 6। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2 कैंसिल तो 6 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचने वाला है। अब और चीज़ें हम जो है सवाल में से कॉमन कर सकते हैं, तो देयरफॉर dy/dx विल बी इक्वल्स टू, अब मैं न्यूमरेटर में क्या कॉमन करूँगा एक्स क्यूब प्लस 3 तो चलो चला गया, 3x² को कॉमन कर सकते हैं हम और x² माइनस 5 को, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 5 को, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है क्या है बच्चों क्यूब है, तो 3x² कॉमन कर रहा हूँ मैं और एक्स क्यूब माइनस 5 छोटा वाला कितने पावर है 4 पावर है तो उसे कॉमन करेंगे हम। देन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या बचने वाला है 5 बचने वाला है सिर्फ ये, और बाजू में क्या है एक्स क्यूब प्लस 3 है, माइनस यहाँ पर तो सिर्फ 3 है क्योंकि ये 5 बार में से 4 बार निकाल लिया तो एक्स क्यूब माइनस 5 सिर्फ एक बार बचने वाला है बच्चों, बाय एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4, तो देयरफॉर dy/dx विल बी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर देखकर बताना है आप लोगों को, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम सिर्फ, आंसर तो हमारा आ ही चुका है, ठीक है, ओके, 5 3s आर व्हाट 5 इंटू एक्स क्यूब 5x क्यूब प्लस 5 3s आर 15 माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 3s आर 15, ओके, बाय नीचे का पार्ट एज इट इज, तो देयरफॉर dy/dx विल बी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट स्टेप लिख देंगे हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, यहाँ पर क्या बचने वाला है 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब 2x क्यूब बचेगा, ठीक है, प्लस 15 प्लस 30 बचेगा और नीचे क्या है बच्चों x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4, यहाँ से आप लोग 2 कॉमन कर सकते हो और इस बाहर वाले 3 से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर dy/dx विल बी इज इक्वल्स टू 2 कॉमन किया यहाँ से मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बच रहा है बच्चों 3 2s आर 6 x², ओके, एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब प्लस 15, ठीक है, बाय एक्स क्यूब प्लस 3 टू द होल पावर 4, दिस विल बी योर व्हाट फाइनल आंसर, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगा आप लोगों को। चलता हूँ बच्चों मैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी u इंटू वी रूल यूज़ होगा, दोनों फंक्शन ऑफ x टू द पावर n है, मल्टीप्लाई होकर सिंगल आंसर नहीं देंगे बिकॉज पावर भी क्या है डिफरेंट है बच्चों। तो चलिए सवाल को मुझे क्या कंसिडर करना है y 1 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर x टू द पावर 3, ठीक है, इसे क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर x टू द पावर बच्चों 3, u इंटू वी रूल हमें क्या कहने वाला है, u बाहर रहेगा, डेरिवेटिव निकालना है मुझे किसका बच्चों v का, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगी, अब की बार v को बाहर करेंगे हम, डेरिवेटिव निकाल लेना है किसका बच्चों u का, ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 2, राइट, u इंटू वी रूल बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 2, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x रेशियो n का डेरिवेटिव निकालूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा n टाइम्स फंक्शन ऑफ x
है ना, n टाइम्स फंक्शन ऑफ x टू द पावर n-1। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर का। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बीच में आएगा, अगर कि बीच में पावर रहेगी तो उसका मतलब होल पावर होता है। ओके, अब ये पार्ट बाहर का एज इट रहेगा। 1 का डेरिवेटिव, ये सॉरी फंक्शन ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n फंक्शन ऑफ x टू द पावर n-1। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 3 बाहर कर रहा हूँ मैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2। यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, 0 बच्चों डेरिवेटिव, फिर फंक्शन ऑफ x रेज टू n का क्या बनेगा, 2 कॉस x। ठीक है ना, ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। वापस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब देखिए प्लस ये क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, 2 को मैंने बाहर किया है। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा अब, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स सिंपली, और ये यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0, फंक्शन ऑफ x रेज टू n का क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन कर सकता हूँ तो बाहर कर सकता हूँ तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये वाला प्लस में, तो पहले ऐसे लिखेंगे फिर इसको लिख देंगे हम। ठीक है, तो क्या रहने वाला है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर इसको नेगेटिव में लिख देता हूँ मैं, -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा इसकी पावर में 2, इसकी पावर में भी 2, ओके, देन क्या बच रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम कॉमन कर सकते हैं, तो आप लोग के लिए वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक दफ़ा कॉमन कर सकते हो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 दफ़ा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बेटा साइन 2 थीटा बनेगा दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से साइन 2 थीटा को कॉमन कर सकते हो, यानी कि साइन 2x दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक दफ़ा आप लोग कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी निकल गया है और ये भी निकल गया है। ठीक है, माइनस यहाँ पर 3 बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक दफ़ा निकला है, तो एक दफ़ा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा बच्चों। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ चुका है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बनकर भी बाहर आ चुका है, तो इतनी चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पर बच रही है। ठीक है, तो देयरफॉर dy by dx will be is equals to what, sin 2x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें अगर हम, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 2x, ओके, 1 प्लस ये पार्ट पर ऐसे एज इट इज लिख देंगे हम, यहाँ पर ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 माइनस 3 क्या बचेगा, -1। तो ये स्टेप जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, रूट फंक्शन ऑफ x प्लस रूट फंक्शन ऑफ x, तो y कंसिडर करने से y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉस x प्लस रूट ऑफ कॉस रूट x। डायरेक्ट बच्चों से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो रूट फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स
वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि कॉस एक्स का, प्लस ये भी क्या है, रूट फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग हमारे फंक्शन ऑफ एक्स का प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है ना। 1/2 रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस ओके 1/2 रूट ऑफ कॉस रूट ऑफ एक्स इंटू ये क्या है, कॉस फंक्शन ऑफ एक्स है, सिर्फ कॉस एक्स नहीं है बच्चों ये, ठीक है। तो कॉस फंक्शन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का। तो देखिए क्या बन रहा है, नेगेटिव साइन एक्स बाई 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, ठीक है, टाइम्स ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारा जो है वो इक्वल हो रहा है माइनस साइन एक्स बाय, ठीक है, 2 रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन रूट एक्स बाय 2 2s आर व्हाट, 4 हो जाएगा। रूट एक्स को पहले लिख देते हैं, देन रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल जवाब, क्योंकि ना तो हम कुछ कॉमन कर सकते हैं ना ही कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ गया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 1-2 बार पूछा भी है, तो फटाक से कर लेंगे इसे हम। क्या क्या देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को y ट्रीट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सिर्फ log x नहीं है बच्चों, ये log फंक्शन ऑफ x है। तो इसे क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, ठीक है। तो log फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन ऑफ x होगा, तो 1 बाय sec 3x प्लस tan 3x बच रहा है। दोबारा डेरिवेटिव निकालना है किसका हमें, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि sec 3x प्लस tan 3x का बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाय sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x टाइम्स, यहाँ पर देखिए sec फंक्शन ऑफ x है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x टाइम्स tan x। तो sec फंक्शन ऑफ x का क्या हो जाएगा, sec फंक्शन ऑफ x इंटू tan फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें फंक्शन ऑफ x का, यानी कि 3x का। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए प्लस, जब डेरिवेटिव इसको दूंगा मैं तो डेरिवेटिव ऑफ tan 3x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन ऑफ x रहेगा ये, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो tan फंक्शन ऑफ x का क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि 3x का, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचता है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर 3x का 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, तो 3 को बाहर लिख रहा हूँ मैं, 3 sec 3x टाइम्स tan ऑफ 3x, ओके। प्लस यहाँ से भी देखिए 3x का 3 बचेगा, तो 3 टाइम्स sec स्क्वायर ऑफ क्या, 3x। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट में हम 3 को कॉमन कर सकते हैं दोनों तरफ से, और एक sec 3x को निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ है वो। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू, मैंने 3 को बाहर निकाला, एक sec 3x को बाहर निकाला ऊपर से, और नीचे तो हमारा क्या था, sec 3x प्लस tan 3x तो ऑलरेडी था हमारे पास। तो ऊपर ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, ठीक है, ऊपर बचेगा tan 3x प्लस sec 3x एक ही बार। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, नीचे का ब्रैकेट ऊपर का ब्रैकेट सेम है, तो क्या हो गया, पूरा कैंसिल। तो क्या बच रहा है बच्चों, ये 3 sec ऑफ 3x हमारा फाइनल डेरिवेटिव। इसे आप लोग को, इस सवाल को काफ़ी अच्छे से बच्चों क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ हम, ओके। देखते हैं क्या ला रहा है हमारा अगला क्वेश्चन हमारे लिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अपॉन में है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है u बाय v रूल लगने के, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने सवाल को y कंसिडर किया, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x डिग्री, ठीक है ना,
वन माइनस साइन एक्स डिग्री, डिग्री बेस्ड सम है, एक्स डिग्री है, एक्स नहीं है, ठीक है। तो इस एक्स डिग्री को मुझे एक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री टू रेडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्लास 11 का, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन एक्स डिग्री को रेडियन बनाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स रेडियन बनता है, ठीक है। मतलब सिंपली पाई बाय 180 एक्स बन गया, ओके। बाय ये 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स बन गया, परफेक्ट क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। यू बाय वी रूल लगेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 180 एक्स बाय 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 180 एक्स, ठीक है। u बाई वी रूल क्या कहने वाला है कि v को बाहर करना है मुझे, यानी कि 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स, बाहर डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, हम u का, यानी कि 1 प्लस साइन ऑफ फंक्शन ऑफ x बोलता हूँ इसे, है ना, बेटर रहेगा। नेगेटिव साइन आएगी बच्चों, अब की बार इसे हम बाहर करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन पाई बाय 180 एक्स को हमने बाहर किया, डेरिवेटिव निकालेंगे अब हम किसका, ठीक है, v का। v की पोजीशन पर हमारे पास 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स है, ठीक है। बाय नीचे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स, इसे हमें एंड तक नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है। एज फ्रॉम हमारा क्वोशिएंट रूल जो कह रहा था, हमने उसको फॉलो किया है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या बचेगा, जो बाहर था वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें नो चेंज, ठीक है भाई। तो बाहर था तो वैसे ही रहे, ठीक है। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो उसको हटा देंगे, क्या बचेगा, साइन फंक्शन ऑफ एक्स। साइन फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव ऑफ, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 और नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन बाहर आके इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगी बच्चों, ओके ना। साइन फंक्शन ऑफ एक्स का क्या बनेगा, कॉस फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि पाई बाय 180 एक्स का, ठीक है। नीचे का जो पार्ट था अपॉन वाला पार्ट वो एज इट इज रहने वाला है। तो देखिए पाई बाय 180 एक्स, पाई बाय 180 बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पाई बाय 180 यहाँ पर भी बचने वाला है, पाई बाय 180 वहाँ पर भी बचने वाला है बच्चों, है कि नहीं, ओके। तो दोनों तरफ से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ पाई बाय 180 एक्स को और मेरे कॉस पाई बाय 180 एक्स को, यानी कि पाई बाय 180 एक्स बाहर आ रहा है और कॉस ऑफ पाई बाय 180 एक्स बाहर आ जा रहा है दोनों तरफ से, ठीक है ना, सिमिलर था। यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचने वाला है बच्चों, 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स, ओके, और प्लस 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स। नीचे का पार्ट एज इट इज रहेगा। तो देखिए ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बचेगा बच्चों, 2, ठीक है। तो उस 2 को बाहर करूँगा तो ये 2 पाई बाय 180 एक्स कॉस ऑफ पाई बाय 180 एक्स बच रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये जो मैं एक्स लिख रहा हूँ ये कहाँ से ला रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो एक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, चला जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमें, ठीक है ना। ये स्टेप पर ध्यान दे देना ज़रा, ओके। नज़र का धोखा बोलते हैं इसे। तो ये चीज़ बच रही है यहाँ पर, डिनोमिनेटर का पार्ट है एज इट इज। तो देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 19 ज़ार 90 ज़ार 180 होता है, तो क्या बच रहा है हमारे पास अब, ये पाई बाय 90, ऊपर की तरफ है कॉस पाई बाय 180 एक्स, एंड डिनोमिनेटर में जो था वो लिख देता हूँ मैं, क्या था, 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आप लोग का फाइनल आंसर है। आप लोग को इसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिख देना है ब्रैकेट में, ठीक है ना, मतलब बॉक्स बना देना रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ बच्चों अगले सवाल की तरफ, ठीक है।
और ये इस सेशन का आखिरी सवाल रहेगा, 9 सवाल ही करेंगे, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के सवाल कवर करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सोल्यूशन में y इज इक्वल्स टू लिखा मैंने cot ऑफ log x बाई 2 माइनस log ऑफ cot x बाई 2, ठीक है। तो देखिए cot फंक्शन ऑफ x माइनस log फंक्शन ऑफ x है, तो इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन को कुछ मॉडिफिकेशन की यहाँ पर बच्चों जो है हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ log x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cot x बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो cot फंक्शन ऑफ x का क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स है, तो cot फंक्शन ऑफ x का माइनस कोस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि log ऑफ x बाई 2 का, ओके। माइनस यहाँ पर log फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो और दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम हमारे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि cot x बाई 2 का बच्चों, ठीक है, राइट। इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर log ऑफ x बाई 2, यहाँ से 1 बाई 2 बाहर आएगा बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स ऑब्वियस है, तो ये 1 बाई 2x बच रहा है यहाँ पर, फिर माइनस ये 2 को हम बाहर रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ओके, 2 बाई cot x, ओके, टाइम्स यहाँ पर 1 बाई 2 बाहर होगा, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। तो देखिए ये माइनस प्लस होने वाला है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 बाय कॉट क्या बनता है बच्चों, tan बनता है, तो ये हो रहा है माइनस कोस एक्स स्क्वायर, ओके, log ऑफ x बाई 2, ठीक है, टाइम्स 1 बाय 2x माइनस ये हो जाएगा 1 बाय कॉट एक्स tan x, और ये माइनस प्लस बनेगा, प्लस tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, राइट। इसे आप चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वाला पार्ट पहले, नेगेटिव वाला पार्ट बाद में। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ x बाई 2, ठीक है, इंटू 1 बाई 2x, ठीक है। चाहो तो इसे साइन बाय कॉस बोलो, इसे 1 बाई साइन बोल के और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं इस सवाल को यहीं तक स्टॉप करता हूं बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट एक्सरसाइज के टोटल 9 सवाल मैंने अभी करा दिए हैं, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसे जमकर प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और जल्द से जल्द इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और ताकि आप लोग का ये चैप्टर जो है ओवर दी टाइम, ठीक है, जब मैं वीडियोस अपलोड करूं, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, तो फिर आप लोग का चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं रैंकर्स में प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल इतना समय देने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए, थैंक यू प्यारे बच्चे लोग।